हेलो बच्चों, मैं भाई गुप्ता। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। देखिए पहला न्यूमेरिकल, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। तो देखिए एक स्टोरेज बैटरी जिसका ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और क्या दिया होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.4 ओम, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, हमें फाइंड क्या करनी है, आई, कौन सी, मैक्स, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये डायग्राम है, ये बैटरी लगी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सपोज कीजिए बैटरी से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना गिवन है, 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना गिवन है, 0.4 ओम। ठीक, तो देखिए बैटरी से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। लेकिन यहाँ पर करंट मैक्सिमम पूछा गया, तो देखिए मैक्सिमम करंट तभी हो सकती है जब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू मिनिमम हो। इंटरनल रेजिस्टेंस आर तो दिया है, यदि कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो आई मैक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर। कब, जब आर इज इक्वल टू 0, यानी यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाओ। तो आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ईएमएफ कितना गिवन है, 12 वोल्ट, पुट कर देंगे 12 अपॉन 0.4, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया है 0.4 ओम, तो इक्वल टू 30 एम्पियर। दिस इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? जो सर्किट में रजिस्टर कनेक्ट है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट क्लोज्ड कंडीशन में बैटरी के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हमें फाइंड करने हैं। तो इसका डायग्राम देखते हैं हम। तो देखिए ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, तो बैटरी का ईएमएफ कितना गिवन है, ई इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, स्मॉल आर 3 ओम। रजिस्टर से कनेक्ट है कैपिटल आर, फाइंड करना है। करंट गिवन है आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 3 ओम, बैटरी का ईएमएफ कितना दिया है, ईएमएफ कितना दिया है 10 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सर्किट में से फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आई दिया है 0.5 एम्पियर, ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया है 3 ओम। तो आर प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 0.5। तो आर प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 20। तो आर इज इक्वल टू 20 माइनस 3, तो आर इज इक्वल टू 17 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आर कनेक्ट है इसकी वैल्यू आ गई 17 ओम। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, आ जाएगी 17 ओम। अब पूछा जा रहा व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अब सर्किट क्लोज्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक पॉइंट सपोज कीजिए ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू ई, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट,
माइनस आई, सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, देखिए आई 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, 3, तो V इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 3, 1.5, V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, यानी बैटरी के अक्रॉस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 3.3। 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। अब देखिए 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये कनेक्ट है सीरीज में, तो R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम, ये सीरीज में कनेक्ट है R1 R2 R3, यानी पहला रजिस्टर, इसके बाद दूसरा रजिस्टर, इसके बाद तीसरा रजिस्टर। ठीक, किससे कनेक्ट है, एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका EMF है 12 वोल्ट। तो देखिए एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका EMF गिवन है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो B इज इक्वल टू 12 वोल्ट। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 0 है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप B1 है, इसके अक्रॉस B2 है, इसके अक्रॉस B3 है। तो हमें ये फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है B1 B2 एंड B3। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए 1 ओम 2 ओम 3 ओम के रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम R1 R2 R3 सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। अब B देखिए, तो देखिए जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में बैटरी से कनेक्ट होते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है I, और करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इंटरनल स्मॉल r नेग्लिजिबल है 0 है, तो ये हो जाएगा E अपॉन R। अब देखिए E टोटल EMF कितना है 12 वोल्ट अपॉन R मतलब टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना फाइंड किया है 6, तो अपॉन 6 हो जाएगा, तो 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आएगी 2 एम्पियर। अब हमें R1 R2 R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो PD अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, B1 करंट इतना इसमें फ्लो हो रही I, रेजिस्टेंस है R1, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I कितना फाइंड किया है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है R1 की वैल्यू है 1 ओम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो ये रेजिस्टेंस R2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, तो V2 इज इक्वल टू इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, तो I मल्टीप्लाई R2, तो I कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखिए 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R2 2 ओम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V3 इज इक्वल टू इसमें करंट सीरीज में सेम करंट होगी I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R3, तो I इंटू R3। I करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, R3 की वैल्यू है 3 एम्पियर, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3.4 ए 3 resistor 2 ohm 4 ohm 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? A part है। B है if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery। देखिए क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 5 ओम का है, ये पैरेलल कनेक्ट है। तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम और R3 इज इक्वल टू 5 ओम। किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। तो ये पार्ट देखिए, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है? 2, 1/2 प्लस 1/R2। R2 कितना है? 4 ओम, 4 प्लस 1/R3। R3 कितना है? 5 ओम, 5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। तो इससे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, 19/20। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/19। तो ये 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पैरेलल में कनेक्ट है, इसके इक्विवेलेंट का फार्मूला है। अब देखिए बी पार्ट देखिए, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, यानी इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। बैटरी जिसका EMF कितना है? 20 वोल्ट। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कितना है? 0, नेग्लिजिबल। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी सपोज कीजिए यहाँ से करंट जा रही I, यहाँ पहुँची, यह 3 भागों में डिवाइड हुई। इस रजिस्टर में जा रही I1, नीचे रजिस्टर में जा रही I2 और यहाँ जा रही I3। तो हमें I1 इसको फाइंड करना है, I2 इसको फाइंड करना है और I3 इसको फाइंड करना है। अब देखिए तीनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है और हम जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी सेल से जितना पोटेंशियल मिल रहा है वही पोटेंशियल R1 को मिलेगा, वही R2 को मिलेगा, वही R3 को मिलेगा। तो B करंट इन R1 में करंट कितनी है? लेट I1। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा B/R1। तो ये हो जाएगा 20, B 20 है EMF और R1 कितना है? देखिए R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम और R3 इज इक्वल टू 5 ओम। R1 कितना है? 2 ओम, 2 इज इक्वल टू 20/2, 10 एम्पियर। अब करंट इन R2 में कितनी करंट फ्लो हो रही? लेट I2। तो I2 इज इक्वल टू V/R2। B कितना है? 20, R2 कितना है? 4 ओम, 20/4। तो ये 5 एम्पियर। करंट इन R3 I3 इज इक्वल टू B/R3 इज इक्वल टू 20/R3। R3 की वैल्यू कितनी है? R3 की वैल्यू है 5, 20/5 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I1 फाइंड कर लिया 10 एम्पियर, I2 फाइंड कर लिया 5 एम्पियर, I3 फाइंड कर लिया 4 एम्पियर। तो हमें टोटल करंट फाइंड करनी है। तो देखिए I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? I के इक्वल। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो
तो I इज इक्वल टू I1 10 एम्पियर, I2 5 एम्पियर, I3 4 एम्पियर इज इक्वल टू 10 + 5 15 + 4 19 एम्पियर। दिस इज द आंसर। यानी सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट हो जाएगी 19 एम्पियर। अब क्वेश्चन है 3.5। देखिए एक हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट है। क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, यानी ये है टेम्परेचर T1। T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो 27 पर रेजिस्टेंस कितना है, R1 कितना गिवन है, 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। तो टेम्परेचर है सपोज कीजिए T2, फाइंड करना है। T2 पर रेजिस्टेंस गिवन है R2 कितना है, 117 ओम। गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, यानी अल्फा गिवन है कितना 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिग्री पर सेल्सियस। तो T1 गिवन है, T2 फाइंड करना है, R1 R2 गिवन है, अल्फा गिवन है। तो इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होता है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये है R2। तो R2 कितना है, देखिए R2 है 117, पुट करेंगे 117 इज इक्वल टू R1 कितना है 100 ओम। तो 100 1 प्लस अल्फा कितना गिवन है 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इंटू T2 माइनस T1। T2 फाइंड करना है तो T2 लिखा रहने दें, माइनस T1, T1 दिया है 27। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 117 इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 प्लस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करें इंटू T2 माइनस 27। अब देखिए इस 100 को इधर लेके आएंगे तो 117 माइनस 100 इज इक्वल टू 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 82 माइनस 27। तो 117 माइनस 100 करेंगे कितना आया 17 इज इक्वल टू 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 T2 माइनस 27। तो T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 17 अपॉन 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। देखिए T2 माइनस 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा तो 17 ये पावर ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी 100 अपॉन 1.7। तो T2 माइनस 27 ये 1.7 है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आएगी यहाँ पर 17 से 17 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। तो T2 इज इक्वल टू 1000 प्लस 27। तो T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से 10 NCERT के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।